सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज का जो सेशन है करंट अफेयर का सेशन है और आपका जो है मेनली इंटरनेशनल रिलेशन का अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई है। अभी अगर आप देखोगे, अभी कुछ समय पहले इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई है और ये स्टडी है कि मेकोंग रिवर पर, मेकोंग रिवर कहाँ आगे डिस्कस करेंगे, किन किन देशों से वो होकर गुजरती है वो डिस्कस करेंगे। और जो ये डैम चाइना बनाने का कोशिश कर रहा है, कई ऑलमोस्ट प्रपोज्ड हैं, कई कंस्ट्रक्टेड हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि देखो, मेकोंग रिवर भारत से पास होकर नहीं जा रही, बट क्या ये भारत को भी अफेक्ट कर सकता है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्या जो पॉलिसी मेकोंग रिवर पे मतलब जो एग्रेशन एक प्रकार से चाइना दिखाएगा, वो ब्रह्मपुत्र रिवर में भी वो फॉलो कर सकता है। ऑलरेडी इतने सारे डैम्स उसने बनाए हुए हैं ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करेंगे। सो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या वो पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि क्यों चाइना मेकोंग नदी पर बांध बना रहा है और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा सेशन देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। नोट्स आप जरूर से प्रिपेयर करो, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं वो आपकी पूरे तरीके से हिंदी में ही है। तो आप उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको नोट डाउन करो, क्योंकि इन टॉपिक से या ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इवन पॉलिटी जैसे जो सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो इनसे करंट अफेयर से डिराइव टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। So this session is presented by me. My name is Saurabh Pandey. I have 6 years teaching experience. Founder GES Reporter Magazine. Qualified exams like National Eligibility Test and Junior Research Fellowship. Did aim in Public Administration, BTech in Biotechnology. Gave UPSC interview plus 3 IS Mains and RS Mains. So आपको ये भी मैं कन्वे कर देता हूँ कि although in this channel इस पे आप कह सकते हो 3-4 days ही हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अराउंड 5-6 days हुए होंगे। आई एम टेकिंग मैनी सेशंस जो अनअकैडमी का मेन चैनल है, वहाँ पे आई टेक द हिंदू एनालिसिस एंड दूसरे जो सेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैनल पे बहुत एक मौका मिल रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहेगा तो आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करो, और अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। कोई टॉपिक आपको चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मेनली जो करंट अफेयर से डिराइव टॉपिक हैं, अगर उन पे आपको लगता है कि इसको इस पे एक सेपरेट सेशन बनाना चाहिए तो आप उसका भी जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं इंडिया के 80+ टॉप एजुकेटर से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करने की सोच रहे हो 2020, 21, 22, तो आप जरूर से जुड़ो। हिंदी माध्यम का जो बैच कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 27 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं वो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। नए बैच कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं जल्दी। 80+ टॉप एजुकेटर्स के जो कोर्सेस हैं उनको भी आप देख सकते हो। करना क्या है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, या अनअकैडमी का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर जाओ। यूपीएससी सीएससी आपको सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आपसे है ना, जैसे ही आपसे कोड पूछे तो ये कोड एंटर कर देना है, दैट इज SP10। जैसे ही आप ये कोड डालोगे जो अमाउंट होगा, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। अब देखो, आप 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसका आपको बेनिफिट क्या है कि पूरे ड्यूरेशन में जितने भी कोर्सेस आएंगे पूरे 2 साल तक आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप अपना पूरा जीएस का प्रिपरेशन, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सभी कुछ कर सकते हो। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपनी पढ़ाई का मोमेंटम ब्रेक होने नहीं देना है। सिलेबस को सामने रखो और ये देखो कि आपका कितना चीज़ें पूरी हुई हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सिलेबस से रिलेटेड है, कौन सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, और फिर आपको प्रोसीड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है वो है इस रिवर के बारे में। देखो, मेकोंग रिवर है तो चाइना के यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, और ये रिवर इस प्रकार से आपकी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए यहाँ तक जा रही है। अब आप ये समझो, एक शब्द की बात करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऊपरी सतह पे ये जो चाइना है, अगर यहाँ पे हम इनको कहते हैं अपर राइपेरियन देश, ठीक है, हम इसको कहते हैं अपर राइपेरियन कंट्रीज हम इनको कहते हैं, और ये लोअर राइपेरियन, मतलब जो ऊपरी नदी के जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे जो अगल बगल जो जगहें हैं उसको हम अपर राइपेरियन बोलते हैं, और नीचे वाली जो है उनको हम लोअर राइपेरियन बोलते हैं। अगर मान लो ये डैम बना दिया जाता है यहाँ पे, तो जो पानी का फ्लो है उसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मैंने आपको शो किया था, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे अगर ये डैम बना हुआ है
तो पानी जो आएगा, पानी का जो फ्लो है उसको इस डैम के माध्यम से नीचे, ये जो नीचे जा रहा है पानी, ये बहुत आसानी से रोका जा सकता है। कितना पानी छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, इसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि चीन एक प्रकार से ये उसकी स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डैम बनाने का कर रहा है। अगर वो डैम बनाने का करेगा और ये जो डैम बनाया हुआ है तो वो डैम पानी के फ्लो को रोक सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि सपोज अगर ये देश चाइना की बात नहीं मानते हैं तो चाइना क्या कहेगा, अगर तुमको पानी चाहिए तो मेरी बात मानो। और ये देश भारत के भी बहुत क्लोज हैं, तो ये देश पे कंट्रोल रखना चाइना के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इन देशों पे कंट्रोल रहेगा तो वो भारत को भी सराउंड कर सकता है इन जगहों से, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के अलावा सूखे की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, ये सब दिक्कतें हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास ये बहुत बड़ा, ये आप कह सकते हो हथियार है जिसको चीन इस्तेमाल कर रहा है। ब्रह्मपुत्र में भी किया, आगे डिस्कस करेंगे, और मेकोंग रिवर पे भी वो कर रहा है। तो मेनली उसका जो पर्पज़ है कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करना। अगर पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो उसको छोड़ देना, जिससे यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, और अगर पानी कम है तो उसको रोक लेना, जिससे कि यहाँ सूखे की स्थिति भी आ सकती है। तो इससे चीन इन देशों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो मेकोंग नदी पर चीन के बांधों के प्रभाव को उजागर करने वाले एक नए अध्ययन ने इस पर नए सवाल खड़े किए हैं कि क्या चीन में उत्पन्न होने वाली अन्य नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र और बांधों का बहाव नीचे की ओर हो सकता है। मतलब एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि एक रिसेंट स्टडी आई है, एक नई स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो बनाए जा रहे हैं जो नदियाँ आपकी, जैसे ब्रह्मपुत्र भी चीन से आ रही है, जैसे ये रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है, और यहाँ भी इन्होंने जांगमू डैम, अलग अलग दूसरे डैम्स बनाए हैं। तो ये रिवर जब आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ऐसे आते हुए नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये रिवर इस प्रकार से आ रही है और नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे जो डैम बने हुए हैं तो वो पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की जाए और यहाँ पे अगर डैम बनाया जाएगा तो पानी के फ्लो को रोका जा सकता है। अगर बहुत अधिक पानी होगा तो पानी छोड़ा जा सकता है, कम है तो सूखे की स्थिति में उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज चीन के पास है। तो अगर चीन ने ऐसा ही मेकोंग रिवर पे किया और ऐसा ही वो ब्रह्मपुत्र में कर रहा है, तो क्या जो नीचे वाले देश है उनको चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जरूर से चिंता वाली बात है, क्योंकि आगे के समय में ये पानी की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कोई भी देशों के बीच का जो युद्ध है, जैसे अभी ऑयल के लिए या नेचुरल गैस के लिए एक संघर्ष चलता है, इसी तरीके से पानी के लिए भी आगे चल सकता है। तो चीन बहुत आगे का सोच के कर रहा है। चीन के दक्षिण पश्चिमी यूनान प्रांत में मई से अक्टूबर 2019 तक औसत वर्षा से अधिक थी। निचले मेकोंग में पानी की भारी कमी थी। यहाँ पे ये जो रिवर आ रही है, स्टडी कहती है कि ये रिवर आ रही थी, अब यहाँ पे इन्होंने पानी तो रोक लिया। अब क्यों रोक लिया समझ में ये नहीं आया, क्योंकि यूनान जहाँ पे रिवर जिसके लिए सोर्स ऑफ वाटर है जिस जगह का, तो वहाँ पे पानी बहुत था, बारिश भी अच्छी खासी हुई थी, तो पानी रोकने का क्या रीज़न था? और यहाँ पे इस वजह से 2019 में इन जगहों में पानी की काफ़ी कमी रही और यहाँ सूखे की स्थिति भी देखने को मिली। तो ये एक प्रश्न जो है चीन के ऊपर उठाया जा रहा है। मेकोंग चीन से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तक बहती है। मेकोंग नदी आयोग जिसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है, ने कहा कि 2019 के सूखे के कारण बांधों को स्थापित करने के लिए और अधिक वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे एक मेकोंग कमीशन भी है जिसमें मेनली कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश है, उन्होंने इसको काउंटर करने का कोशिश किया। जो स्टडी ने कहा कि ऐसा, क्योंकि यूएसए के द्वारा स्टडी थी, उसने कहा कि इन्होंने पानी को रोक लिया था 2019 में, जिस वजह से यहाँ पे जो है सूखे की स्थिति आ गई। तो जो मेकोंग कमीशन है उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और ज़्यादा अगर ऐसा आप कह रहे हो तो और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, तभी हम ये बातें कह सकते हैं, अभी हम ये बातें नहीं कह सकते। ये कहा गया। इस महीने जारी किए गए अध्ययन में कहा गया है कि 2012 में नुछादू बांध के चालू होने के बाद से निर्मित 6 बांधों ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है। तो जो ये अलग अलग बांध, जैसे नुछादू जो बांध है, ये बांध बनाया जा रहा है, ऐसे दूसरे जो डैम्स है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये जो नए बांध बनाए जा रहे हैं, जो पहले के बांध हैं, इन्होंने नदी के नेचुरल फ्लो को रोका है। और अगर नदी का नेचुरल फ्लो रुकेगा तो इससे नीचे के जो देश है, जो नदी के नीचे साइड लोकेटेड है ना, वो काफ़ी
इससे अफेक्ट होंगे, इस बात को भी सामने रखा गया है। चीन ने सुनिश्चित किया है कि नदी पर बनाए जा रहे बांध, जिसे वहां के लकांग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो नदी का बांध है जो केवल बिजली उत्पादन के लिए पानी का भंडारण करते हैं। तो ये क्या है, रन ऑफ रिवर। ये जो डैम है, ये चाइना ने कहा ये रन ऑफ रिवर है, मतलब आप पानी को रोक नहीं रहे। चीन कहता है हम पानी को रोक नहीं रहे, हम पानी को थोड़ा बहुत स्टोर कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए है। हम पानी के नेचुरल फ्लो को, जो प्राकृतिक बहाव है, उसको हम किसी भी हालत में नहीं अफेक्ट कर रहे। ये चीन जस्टिफाई देने का कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने लंबे समय से ब्रह्मपुत्र में बांध निर्माण पर चिंता व्यक्त की है। भारत को भी चिंता है, क्योंकि देखो इंडस रिवर है, उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच का एग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी है। इसी प्रकार अगर आप भारत और चीन के बीच देखोगे तो ऐसी कोई ट्रीटी नहीं कि ब्रह्मपुत्र के पानी को कैसे इस्तेमाल करना, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं। एक ट्रीटी सिर्फ इतनी है कि वो डेटा शेयर कर लेते हैं, कितनी उनके यहाँ बारिश हुई, हमारे यहाँ कितनी बारिश हुई, ये सारी चीजें, ये डेटा वो लोग शेयर कर लेते हैं। लेकिन इन जनरल अगर देखोगे तो ऐसी कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो भारत ने बहुत बार ऐसा चिंता जताया कि आप अपने यहाँ पे ऐसे बांध बना लोगे तो हमारा भी पानी का जो जरूरत है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और जब पानी की कमी रहेगी, सारा पानी आप रोक लोगे, हमारे लिए क्या ही बचेगा। ये भारत ने लगातार जो है ये कहा है। जैसे चीन ने जंगमू डैम बनाया, अपनी पहली पन बिजली परियोजना का संचालन किया, जो वहां से वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे। डांगू और जियाक्सू और जियाजा नाम के बांध जो है ये बनाए गए, अलग अलग जो बांध है ये बनाए गए, जैसे डागू है, जियाक्सू है, जियाजा है, अलग अलग जो डैम है या जो बांध है वो बनाए गए। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि बांध ब्रह्मपुत्र के प्रवाह की मात्रा को प्रभावित करने की संभावना नहीं रखते हैं, क्योंकि वे केवल बिजली उत्पादन के लिए पानी का भंडारण कर रहे हैं। कुछ ये भी ओपिनियन रखा गया है, ये कहा जा रहा है कि एक तरफ, मतलब एक ओपिनियन ये भी रखा गया कि ये जो बांध बनाए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये पानी को सिर्फ बिजली बनाने के लिए स्टोर करेंगे, इन जनरल ऐसे स्टोर नहीं करेंगे। ये अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग जो स्टडी है और अलग अलग ओपिनियंस जो है वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से प्रवाह पर निर्भर नहीं है। इसके बेसिन का अनुमानित 35% भारत में है, मतलब अगर जो नदी बह रही है तो इस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आता है उसमें से 35% बेसिन हमारे यहाँ पे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 65% चीन की हो, तो 65% बहुत होता है। तो यहाँ पे अगर वो 65% अफेक्ट होगा तो जो नेचुरल फ्लो है पानी का वो काफ़ी अधिक अफेक्ट हो सकता है। भारत के चीन के साथ कोई भी ऐसा जो हम कह सकते कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो शेयर करते हैं, वो साझा करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यारलुंग तसांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर भी कहते हैं, में बाढ़ कैसे बढ़ रही है, इस पर चेतावनी देने के लिए हमें चीन का साथ मिला है, ताकि हम निचले इलाकों में रहने वाली अपनी आबादी को चेतावनी दे सकें और उन्हें सुरक्षित रूप से उच्च भूमि पर ले जा सकें। तो यहाँ पे ये भी है कि जो डेटा शेयर किया जाता है, देखो ये कई आर्टिकल्स स्टडी किए जो जाते हैं, इनमें कुछ अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो डैम बना है, ऑल्दो ये डैम बना है, इसमें पानी जो रोका जा रहा है वो बिजली बनाने के लिए है, ऐसा कोई इसका और काम नहीं है। 35% पानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर का है वो भारत के बेसिन से ही आता है, तो ऐसा अफेक्ट नहीं होगा भारत, ऐसे ओपिनियन रखे जाते हैं। दूसरा, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ तो जो कि चीन को कंपेल करे, लेकिन हमें फ्यूचर का सोच रहे हैं। फ्यूचर में क्योंकि ऐसा कोई हमारा समझौता नहीं है तो चीन पानी रोक सकता है, क्योंकि अगर पानी की कमी रहेगी तो पहले वो अपनी जरूरत पूरी करेगा, फिर दूसरे देशों की सोचेगा। तो ये हमें इस एंगल से सोचना है। अभी जब तक पानी काफ़ी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जलवायु परिवर्तन जैसे हो रहा है और सूखे की स्थिति आ रही है, ऐसी सिचुएशन में पानी को रोका जा सकता है, या फिर बाढ़ की स्थिति में भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ा जा सकता है, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और अधिक बाढ़ आ सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये कि डेटा जो शेयरिंग की जाती है चीन के द्वारा, तो वो हमें मदद भी कर देता है कई बार कि हमें फ्लड के बारे में, क्या बाढ़ आने वाली है, अब हमें जानकारी मिल गई है, तो लोगों को हम जो है ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे बाढ़ का जो इम्पैक्ट है लोगों पर वो कम से कम रहे। ये कुछ बातें हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हम चीन के इंटेंशन को देखें, अगर चीन इतना ही अच्छा है तो चीन समझौता क्यों नहीं कर रहा है, क्यों कोई एग्रीमेंट, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ब्रह्मपुत्र पे साइन कर रहा है। भारत ने कई बार कहा, बट क्यों नहीं कर रहा है, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। ठीक है, सो इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप अनअकैडमी में 80+ टॉप एजुकेटर से जुड़ सकते हो। मेरे भी कई सारे कोर्सेस, आंसर राइटिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे कई
सब्जेक्ट्स में कोर्स आ रहे हैं तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। SP10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल की लाइक करें, शेयर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।